नमस्कार दोस्तों, देश की 5 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। बिहार को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बिहार में सत्ता पलटने वाली है। क्या नीतीश कुमार की बड़े दावे होने वाले हैं? जिस तरीके से आरजेडी ने आज फ्लोर टेस्ट से पहले कर दिया है बड़ा खेल। नीतीश कुमार की सत्ता फिर से बिहार में जाने वाली है। 200 सदस्य हमारे साथ आ जाएंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी विधायक ने दे दिया है बड़ा बयान। जी हां, 200 सदस्यों को साथ आने की बात कर रहे हैं आरजेडी के वर्तमान के विधायक। चलिए इस खबर के ऊपर लगातार चर्चाओं को शुरू करेंगे। उससे पहले रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आर पार के मूड में है किसान। जी हां, 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। मजदूर संगठनों ने भी कर दिया है प्रदर्शन। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है। तौकीर रजा बोले, चौधरी चरण सिंह से पहले भारत रत्न पहले ही थे। चुनाव से पहले रिश्वत के तौर पर जयंत चौधरी को खरीदा जा रहा है। जी तौकीर रजा के फिर से बिगड़ गए हैं बोल। चौधरी चरण सिंह पर दे दिया बड़ा बयान। वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है। ईवीएम पर उठे सवाल। टीएस सिंहदेव ने कहा 20 लाख ईवीएम मशीन का कोई आता पता नहीं। एक कंपनी का लाइसेंस भी हो चुका है रद्द। तो बड़ा बयान आ रहा है टीएस सिंहदेव का, जिस तरीके से ईवीएम पर उन्होंने सवाल उठाया। वहीं अगर बात करते हैं पांचवी सबसे बड़ी खबर जो इस देश की समय की आ रही है। भारत रत्न प्रभुराम ईवीएम। मोदी जी आपको तर्कस में इतने मुद्दे हैं फिर भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिखाए हिम्मत। पीएम से दिग्विजय सिंह की मांग। जी हां, दिग्विजय सिंह ने बड़ा सवाल उठाते मोदी से कहा कि भारत रत्न प्रभुराम ईवीएम जैसे बड़े बड़े मुद्दे होने के बाद भी आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने से क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार। चलिए खबर को विस्तार से शुरू करते इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ताकि हर बड़ी खबर मिलती रहे। रुक करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त बिहार में बड़े खेला होने की संभावना फिर से तेज हो चुकी है। जी हाँ, नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया, बिहार में क्या फिर से नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है? नीतीश सरकार मुश्किलों में आ सकती है क्योंकि 200 जो एमएलए की अगर बात करते तो आरजेडी के साथ जाने का बड़ा दावा कर चुके हैं इस वक्त के वहां के वर्तमान के विधायक। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बिहार में इस वक्त से मीडिया से बातचीत करते हुए अखरुल इस्लाम ने कहा कि केवल आरजेडी ही नहीं बल्कि जेडीयू और बीजेपी के विधायकों को भी तेजस्वी यादव पर भरोसा है। ऐसा आकर्षण है और ऐसा भरोसा है कि तेजस्वी यादव पर विधायकों का। उन्होंने कहा कि व्हिप जारी ना किया जाए तो 243 सदस्यों के सदन में 200 विधायक तेजस्वी का समर्थन करेंगे। वो लोग तेजस्वी यादव को जानते और उन्होंने तेजस्वी यादव को काम को देखा है। गौरतलब है कि रविवार को आरजेडी विधायकों और महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई थी, जिसके बाद सभी विधायकों को तेजस्वी के आवास पर ही रोक लिया गया। फ्लोर टेस्ट तक सभी 79 विधायक आवास पर ही रहेंगे। खबर है कि इस दौरान विधायकों को फोन का इस्तेमाल न करने को कहा गया। जो बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से आरजेडी विधायक ने कहा कि 200 विधायक भी आ सकते हैं अगर व्हिप जारी ना किया जाए भाजपा की तरफ से। तो फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को साधने की कोशिश में बड़ी कवायद इस समय तेज हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के 17 विधायक हैदराबाद में है तो बीजेपी के विधायक बोधगया में रुके हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले सभी दलों को डर सता रहा है। ऐसे में सभी दल विधायकों को सहेजने में लगे हुए। इस बीच जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। हम पार्टी के सभी विधायकों को एनडीए के पक्ष में वोट करने को कहा गया है। तो बिहार से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की नीतीश कुमार की सत्ता के ऊपर। जिस तरीके से कहते हैं कि भाई खतरे का बादल मंडरा रहा है इस वक्त, जिस तरीके से आरजेडी लगातार हमलावर दिख रही है। उनके विधायक ने जिस तरीके से कहा कि व्हिप जारी ना हो तो लगभग 200 विधायक हमारे समर्थन में आ सकते हैं। आपको बता दें 17 महीने के साथ के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया था, जिसके बाद बीते 28 जनवरी को नीतीश ने बिहार के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। वहीं नीतीश कुमार ने 128 विधायकों के समर्थन की बात कही। उनके बहुमत से 6 विधायक ही ज्यादा है। वहीं महागठबंधन के पास 115 विधायक, ऐसे में उसमें सरकार बनाने के लिए 7 विधायकों की जरूरत है। अब सारा खेल इन 7 विधायकों पर ही टिका है जो राज्य में बड़ा खेल कर सकते हो। तो बिहार में इस वक्त बड़े खेल होने वाले हैं। राजनीतिक उलटफेर कर को लगातार हमारी नजरें बनेंगी। बिहार की तमाम बड़ी खबरों को लेकर के हमारे साथ जुड़े रहेगा। लगातार बताएंगे कि क्या बिहार की सत्ता में हलचल मचने वाली है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है किसानों को लेकर के। जी हां, आर पार के मूड में आ चुके हैं देश के किसान। 16 फरवरी को भारत बंद का किया है ऐलान। मजदूर संगठनों ने भी कर दिया है समर्थन। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त किसानों से जुड़ी हुई। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं किसानों ने। 16 फरवरी को भारत बंद रखने का ऐलान किया है। यह ऐलान सरकार की ओर से 12 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत के लिए न्योता जाने के बाद किया गया। इस बंद में किसानों के सभी संगठनों में भाग लेने का फैसला किया है। बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। खास बात यह है कि किसानों के इस बंद के आह्वान पर मजदूर संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। किसानों ने कहा कि बंद के दौरान 4 घंटे तक सभी राजमार्गों पर चक्का जाम किया जाएगा। जी हाँ, हाईवे जाम करने की बात कही गई है। एमएसपी गारंटी की कर्ज माफी के लिए 13 को दिल्ली चलो मार्च भी किया था किसानों ने। जिस तरीके से करने की तैयारी में है। किसानों के मुख्य मांगों में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी जैसे
मुद्दे शामिल है। इसको लेकर किसान संगठन ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का ऐलान पहले से ही किया हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों की मांग और उनके मुद्दों को लेकर शनिवार 12 फरवरी 2024 को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन किसान आर पार के मूड में है। किसानों के साथ सरकार की एक दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है। इस बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम भाग लेने वाली है। यह बातचीत चंडीगढ़ के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाली है। तो बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त किसानों से जुड़ी हुई 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी हो चुकी है। जहां किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए पंजाब, हरियाणा, यूपी की दिल्ली पहुंचने वाली सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर को सील कर दिया गया और हरियाणा के कई शहरों में अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस बीच सरकार किसानों को अपने आंदोलन वापस लेने के लिए मनाने में जुट गई है। सरकार की ओर से किसानों से बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालने की अपील की जा रही है। तो 16 फरवरी को बड़ा ऐलान कर दिया भारत बंद का। देश के इस समय आर पार के मूड में दिख रहे हैं किसान। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तौकीर रजा का बड़ा बयान आ रहा है। जी हाँ, तौकीर रजा बोले चौधरी चरण सिंह पहले से ही थे भारत रत्न। चुनाव से पहले रिश्वत के तौर पर जयंत चौधरी को खरीदा जा रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसान और देश के लिए जो काम किया वह एक मिसाल है। वह तो पहले से ही भारत रत्न है। चौधरी साहब को भारत रत्न भाजपा ने इसलिए नहीं दिया कि उनसे लगाव है, बल्कि आगामी चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है। बरेली में इत्तेहाद मित्तल काउंसिल आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया। हालांकि इसको लेकर मौलाना ने सरकार के नियत पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के नाम पर जयंत चौधरी को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी से भाजपा के साथ न जाने की अपील भी की थी। मौलाना तौकीर रजा ने शनिवार को शहर के मोहल्ला सौदारगंज स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह ने किसानों और देश के लिए जो काम किया वह एक मिसाल है। वह तो पहले से भारत रत्न है। चौधरी साहब को भारत रत्न भाजपा इसलिए नहीं दिया कि उनसे लगाव है, बल्कि आगामी चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐसा किया गया। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट एकता को तोड़ने के लिए किया गया है। बरेली बवाल पर भी तमाम उन्होंने बातें रखी। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन नियत से दिया जा रहा है उसको लानत भेजता हूँ। क्या कहा कि ये लोग बड़े बेईमान हैं, देश के सम्मान को बेचने और लोगों को खरीदने का काम किया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाते तो वह चौधरी चरण सिंह के सम्मान को कम करने का काम कर रहे हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि वह ऐसा ना करे। इस तरीके से बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तौकीर रजा का जिस तरीके से भारत रत्न देने के बाद चौधरी चरण सिंह को बड़ा बयान आया कि चुनाव से पहले रिश्वत के तौर पर खरीदा जा रहा है जयंत चौधरी को। तो तौकीर रजा का जिस तरीके से भारत रत्न को लेकर के ये बड़ा बयान है, उसके बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है। चलिए खबर करते हैं अगली खबर क्या है उसकी तरफ रुख करते हैं। ईवीएम को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ईवीएम पर फिर से उठ रहे हैं सवाल। टीएस सिंहदेव ने कहा कि 20 लाख ईवीएम मशीन का कोई अता पता नहीं। एक कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो चुका है। बड़ा बयान है इस वक्त आ रहा है ईवीएम को लेकर के। देश के अंदर भाजपा ने 15 साल छत्तीसगढ़ की सत्ता को संभाला। इतने लंबे वक्त पारी खेलने के बाद अचानक 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल कर यहाँ की कमान अपने हाथों में ले ली। लेकिन 2023 में भाजपा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। इन सब के बीच विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ईवीएम मशीन को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। कहा दुनिया ने ईवीएम मशीन को त्यागा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि दुनिया ने ईवीएम मशीन को त्याग दिया। सिर्फ 16 ऐसे देश है जो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो ईवीएम मशीन के चलते चुनाव के प्रक्रिया प्रश्न चिन्ह पर सवाल उठता नजर आ रहा है। ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काम करने वाले कई लोग बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईवीएम बनाने वाले कंपनी का लाइसेंस रद्द हो गया। इसके अलावा 20 लाख ईवीएम मशीन का कोई अता पता नहीं। विकसित देशों ने त्याग दिया ईवीएम। जी, बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है कि जानकारी के मुताबिक 2023 में हार के बाद जब टीएस सिंहदेव से पूछा गया था कि जनता ने हराया या ईवीएम की वजह से हारे, इस पर उन्होंने कहा था कि ईवीएम का मुद्दा उठाना उचित नहीं। मैं ईवीएम के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि विकसित देशों ने इस प्रणाली को त्याग दिया है। तो ईवीएम को लेकर के फिर से देश के अंदर चर्चा जारी हो गई है। लगातार ईवीएम के ऊपर लगातार सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के फिर से एक बार दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आ गया है। भारत रत्न प्रभु राम ईवीएम, मोदी जी के आपके तर्कस में इतने बड़े मुद्दे हैं, फिर भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने से क्यों डरते हैं नरेंद्र मोदी? जी हाँ, दिग्विजय सिंह का बड़ा सवाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हवाला दिया जाए। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव बैलेट पेपर से करवाए गए।
दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने देश में होने वाले लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की साहस दिखाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने लगातार आरोप लगाया कि ईवीएम के जरिए होने वाले चुनाव में धांधली की जाती है। कई राज्यों में संपन्न हुए चुनाव में भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने का दावा किया गया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इसका आरोप लगाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और कांग्रेस के आरोपों का जवाब पिछले साल ही दे चुकी है। क्या भारत रत्न एक और हथियार? दिग्विजय सिंह का बड़ा सवाल मोदी से। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, आपने एक पखवाड़े में 5 भारत रत्न का ऐलान किया। क्या आपके राजनीतिक खेल का एक और हथियार है? इस बात का में कोई संदेह नहीं कि सभी का राष्ट्रीय राजनीति और भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान था। तो फिर बहन जी मायावती को खुश करने के लिए मान्यवर कांशीराम जी और उद्धव ठाकरे को खुश करने के बाला साहब ठाकरे जी को क्यों नहीं भारत रत्न दिया गया? तो बड़ी खबर आ रही है, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की दिखाए साहस। दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए दे दिया इस वक्त बड़ा बयान। कांग्रेस नेता ने भारत रत्न को लेकर आगे कहा कि कांशीराम और बाला साहब ठाकरे को भी भारत रत्न देना आपके 2024 के चुनाव में एजेंडे में फिट बैठेगा। आप इतने ज्यादा बेचैन क्यों हैं? आपको राजनीतिक तस्कर में पहले ही प्रभु राम और ईवीएम है। उन्होंने आगे कहा, आपके पीछे इतने मजबूत मुद्दे हैं, फिर आपको 2024 का संसदीय चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव कराने का साहस दिखाना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखे। उन्होंने इस मुद्दे में घेरते हुए भारत रत्न पर भी सवाल उठाया कि एक पखवाड़े के अंदर 5 लोगों को भारत रत्न देकर आखिर आपके अंदर इतनी बेचैनी क्यों? नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल किया कि मोदी 2024 चुनाव से पहले बेचैन दिख रहे हैं, क्या उन्हें चुनाव हारने का डर सता रहा है? उन्होंने कहा कि बैलेट से चुनाव कराकर देख ले नरेंद्र मोदी, जनता किसके साथ है। तो आपको क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में जनता किसके साथ है? मोदी के साथ या फिर राहुल गांधी, कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगली बड़ी तमाम खबरों के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।